हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ये कैसी मोहब्बत का एपिसोड नंबर 5। ये एक जियानवांग फैन फिक्सन है जिसमें वही वुक्शियाँ एक करोड़पति बिजनेसमैन है और लानवांग जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्सन अच्छी लग रही है। ये फ़ैन फिक्सन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 6-7 एपिसोड में ही ये फ़ैन फिक्सन ख़त्म हो जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लानवांग जी वही वुक्शियाँ को डिवोर्स देना चाहता है, पर वही वुक्शियाँ लानवांग जी को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। मुझे पता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम अगर मुझे खुलकर बताओगे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तब तो मैं वैसा ही करूँगा, पर तुम कुछ बताते ही नहीं हो। मैंने बहुत सारे चेकअप्स कराया है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही वुक्शन लानवांग जी को समझाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम मुझ में है जो ठीक नहीं हो सकता, लानवांग जी ने कहा। लानजा, मैंने वो नहीं कहा, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। मेरा मतलब है कि हमारी बॉडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, पर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कोशिश ना करके अलग होने के लिए सोचना ठीक नहीं है, हुई वुक्शन ने कहा। हुई वुक्शा की नज़रों में लानवांग जी बिल्कुल परफेक्ट है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि लानवांग जी में कोई कमी है। उसे हमेशा यही लगता है कि कमी उसकी टेक्निक में है। लानवांग जी ने भी वही वुक्शियाँ के आर्ट सिटी में ना रहने का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया है। डॉक्टर्स ने कहा है ये कोई बीमारी नहीं है जो मेडिसिन से ठीक हो जाए। उसके एंजॉय ना करने का कारण शायद ये है कि उसे अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, या फिर वो एक्चुअली गे नहीं है। वो दोनों अपने आर्ट सिटी वाले घर के बेड में थे। वही वुक्शन लानवांग जी के बॉडी में सॉफ्टली किस करता है और पूछता है, ये अच्छा लगता है तुम्हें या फिर ये? वो स्ट्रांगली शक करता है, मुझे इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगता है, मत करो ये सब, लानवांग जी बोलता है। तो तुम बताओ कैसे करूं? तुम सिखा दो मुझे, वही वुक्शन बोलता है। सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ ठीक ही आता है, लानवांग जी ने कहा। तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है, वही वुक्शन पूछता है। मुझे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि मुझ में प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता हूँ, लानवांग जी बोलता है। तुम मुझे चाहते हो ये मैं जानता हूँ, वही वुक्शन ने कहा। शायद मैं ही कुछ गलत करता हूँ। तुम ठीक ही करते हो, तुम्हें प्रूफ चाहिए तो किसी और के साथ करके देख लो, लानवांग जी ने सजेस्ट किया। किसके साथ करूँगा, वही वुक्शन हंसकर बोलता है। मुझे तो सिर्फ तुमसे ही प्यार है। किसी को बुला लो जो लोग पैसे लेते हैं, करके देखो तभी तो फ़र्क पता चलेगा, लानवांग जी ने कहा। जिसके साथ मेरा इतने सालों का प्यार का रिश्ता है, मैं उसे ही खुश नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और के साथ मैं क्या कर लूँगा? फालतू में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वही वुक्शन कपड़े पहनकर लेट जाता है। नहीं होगी बेइज्जती, तुम ट्राई करके तो देखो, लानवांग जी ने फिर से कहा। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ क्यों करूँगा? गुड नाइट। वही वुक्शन ने आंखें बंद कर ली। इसीलिए तो डिवोर्स के लिए बोल रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा, पर वही वुक्शन ने कुछ और जवाब नहीं दिया। लानवांग जी को पता था जब तक उन दोनों का डिवोर्स नहीं होगा तब तक वही वुक्शन किसी और के साथ सेक्स नहीं करेगा। डिवोर्स हो जाएगा तो एटलीस्ट वही वुक्शन किसी और को पसंद कर पाएगा। लानवांग जी हर रात डिवोर्स के लिए बोलने लगा, पर वही वुक्शन डिवोर्स की बात सुनना ही नहीं चाहता था। तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर मैं सेक्स के लिए नहीं बोलूँगा तुम्हें, पर डिवोर्स की बात मत करना। वही वुक्शन दूसरी तरफ घूमते हुए बोलता है। पर सेक्स की ज़रूरत है ना, मैं किसी ऐप से किसी को बुला लूँ, लानवांग जी ने पूछा। अपने लिए बुला लो, ग्राउंड फ्लोर वाले गेस्ट रूम में चले जाना, मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद खराब मत करना, कहकर वही वुक्शन ने आंखें बंद कर ली। लानवांग जी भी चुपचाप लेट गया। बहुत बार कहने के बाद भी वही वुक्शन ना तो डिवोर्स के लिए राज़ी हुआ और ना ही किसी और के साथ सोने के लिए। बहुत सोचने के बाद लानवांग जी ने एक रात कहा, वुइंग, तुम मुझे सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहे हो और डिवोर्स भी नहीं दे रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और मौका दो और तुम भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो हम किसी मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, वही वुक्शन ने कहा। मैं किसी काउंसलर के पास नहीं जाऊंगा, मुझे अब बस डिवोर्स चाहिए, लानवांग जी बोलता है। बार बार डिवोर्स की बात क्यों करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, वही वुक्शन ने पूछा। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, तुम अमीर हो इसलिए शादी के लिए राज़ी हो गया था, मुझे बस तुम्हारे पैसों से प्यार है, लानवांग जी ने कहा। मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हो, वही वुक्शन लानवांग जी की आंखों में देखता है। लानवांग जी भी उसकी आंखों में देखता है। हाँ,
मुझे बस तुम्हारे पैसों से प्यार है। मुझे डिवोर्स चाहिए और बहुत सारा पैसा। वही वक्सन लानवांग जी के ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पर किस करता है। फिर अपने सर को लानवांग जी के कंधे पर रखकर वो लानवांग जी के शर्ट के अंदर हाथ डालता है। उसकी गर्म सांसें लानवांग जी के गर्दन पर पड़ रही थी और उसके हाथ लानवांग जी के बॉडी पर घूम रहे थे। प्यार नहीं करते हो ना तुम मुझे? मैं छूता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना तुम्हें? तो फिर ये क्या है? वो युवक्षण लानवांग जी की पैंट नीचे करता है। लानवांग जी जल्दी से अपनी पैंट उठा लेता है। इससे कुछ प्रूव नहीं होता है। हमारी बॉडी कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर देती है। इसका मतलब प्यार नहीं है। मैं तो बस पैसों के बारे में सोच रहा था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए दे दूँ तो चलेगा? तुम जितना मर्जी मज़ा करते फिरो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? वो युवक्षण गुस्से में बोल उठता है। जब से लानवांग जी वो युवक्षण को जानता है तब से आज दूसरी बार उसने वो युवक्षण को इतना गुस्सा होते हुए देखा। वो डर जाता है, पर उसे लगा इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ पैसा लेकर मज़े करने से चलेगा? मुझे अपने पसंद के इंसान से शादी भी तो करनी है ना। तुम डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं कैसे दूसरी शादी करूँगा? लानवांग जी ने कहा। वो युवक्षण लानवांग जी के चेहरे को जोर से पकड़ता है। किससे शादी करनी है तुम्हें? उससे तुम्हें क्या मतलब है? लानवांग जी ने कहा। इसका मतलब तुम्हें अभी कोई नहीं मिला है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बताना। मैं पहले उससे मिलूँगा और अगर वो भी तुमसे शादी करना चाहेगा तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तब तक मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगा, पर तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा। वो युवक्षण दांत पीसते हुए बोलता है। डिवोर्स नहीं लूँगा तो किसी और से शादी की बात कैसे करूँगा मैं? लानवांग जी परेशान होकर बोलता है। हमारे शादी के बारे में कौन जानता है? हमारे रिश्ते के बारे में भी ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सबकी नज़र में तुम सिंगल हो। जाओ ना, तुम्हें जिससे रोमांस करना है करो। मैंने थोड़े ही ना मना किया है। जैसे अंकल जियांग को बोल रहे थे कि तुम मेरे घर में रेंट बचाने के लिए रहते हो, ऐसे ही सबको बोल सकते हो ना। जब कोई शादी के लिए राज़ी हो जाएगा तब उसे मुझसे मिला देना। मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दे दूँगा और तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए ये डिवोर्स करना बंद कर दो। वो युवक्षण उस रात से अलग सोने लगा। उस रात से वो दोनों बस एक घर में रहने वाले बन गए। अगले दिन ही लानवांग जी के अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए। वो युवक्षण ने उसके बाद कभी भी लानवांग जी को छूने की कोशिश नहीं की, पर वो डिवोर्स के लिए नहीं माना। शायद उसे उम्मीद थी कि लानवांग जी खुद उसके पास आएगा, पर लानवांग जी उसके पास नहीं गया, बल्कि वो रोज़ रात डिनर टेबल पर वो युवक्षण से छोटी मोटी बातों पर लड़ने लगा और हर बात पर डिवोर्स के लिए बोलने लगा। वो युवक्षण लानवांग जी को छोड़ना नहीं चाहता था, पर रोज़ रोज़ के झगड़े उसे पसंद नहीं थे। वो घर देर से आने लगा। लानवांग जी फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम से ग्राउंड फ्लोर के एक बेडरूम में शिफ्ट हो गया। उसका तो घर छोड़कर जाने का मन था, पर उसे लगा कि उस तरीके से कभी भी उन दोनों का डिवोर्स नहीं हो पाएगा। वो युवक्षण हमेशा लीगली उससे बंधा रहेगा, कभी डिवोर्स नहीं देगा। लोग जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार मांगते हैं, पर लानवांग जी जिससे प्यार करता है उस आदमी से नफरत मांगने लगा। पर वो युवक्षण अजीब एक मेंटल स्टेट में था। वो लानवांग जी से दूर रहने लगा, पर शायद नफरत नहीं कर पाया। वो लानवांग जी को किसी भी हाल में डिवोर्स ना देने की जिद पर अड़ा रहा। जब भी लानवांग जी उससे डिवोर्स की बात करता था, वो युवक्षण एक ही बात बोलता था, पहले उस इंसान को ले आओ जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तुम्हें तो उस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो इतना ही काफ़ी है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लानवांग जी ने कहा। किस इंसान से हार गया ये ना जानकर मैं हार नहीं मानूंगा, युवक्षण ने कहा। तो फिर मैं डिवोर्स के लिए केस कर दूंगा, लानवांग जी ने कहा। उससे तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। कोर्ट में क्या रीज़न बताओगे तुम डिवोर्स का? युवक्षण ने पूछा। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है तब तो तुम्हें मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें तो पैसों से प्यार है ना। लानवांग जी को युवक्षण के पैसे नहीं चाहिए थे, पर यह बात वो मानना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं बोलूँगा कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो। सब लोगों को ये पता चल जाएगा तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। ठीक है, जाओ केस कर दो, वो युवक्षण ने हंसकर कहा। सब लोग जान जाएगा तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा। लानवांग जी ये नहीं चाहता था। वो युवक्षण के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करना उसका इंटेंशन नहीं है। वो तो ये चाहता है कि उसे डिवोर्स देकर वो युवक्षण किसी और से शादी करे और खुश रहे। उसने अपनी आवाज़ सॉफ्ट करके कहा, केस करने में बहुत झंझट है। हम म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं ना। फिर मैं जिसे चाहता हूँ उससे शादी कर लूँगा और तुम भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकोगे। मैं तो बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें डिवोर्स देकर मैं जीऊँगा कैसे? वो युवक्षण ने कहा। ओए,
तुमसे रोज़ लड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये टाइम मैं अपने लवर के साथ बिताता तो ज़्यादा अच्छा होता, लानवांग जी ने कहा। जाओ, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना है कर लो, मैंने तुम्हें रोका है कभी? कहकर वो युवक्षियाँ अपने रूम में चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वो घर आया, उसे लानवांग जी के रूम से एक फीमेल वॉइस सुनाई दी। वो हंस कर लानवांग जी से बात कर रही थी। लानवांग जी भी हंसकर कुछ बोल रहा था। वो युवक्षियाँ अंदर तक जल गया। क्या सच में लानवांग जी किसी के साथ रिलेशनशिप में है? उसका मन हो रहा था कि वो रूम में जाकर बता दे कि लानवांग जी उसका है, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। वो लानवांग जी को खुश नहीं कर पाता है, तभी तो लानवांग जी को किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। वो युवक्षा ने ही तो उसे कहा था कि वो ऐसा कर सकता है। इस वक्त अगर वो लानवांग जी के रूम में जाएगा तो ठीक नहीं होगा। पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे हैं, पता नहीं वो लेडी कब से उसके रूम में है। वो युवक्षा ऊपर चला गया, पर उसका पूरा ध्यान नीचे ही था। फिर अचानक उसे एक गाना सुनाई दी। लानवांग जी एक रोमांटिक गाना गा रहा था। लानवांग जी इतना अच्छा गाना गा सकता है, ये तो उसे पता ही नहीं था। उसके बड़े भाई एक सिंगर है और चाचा जी एक म्यूजिशियन, पर लानवांग जी को तो इंजीनियरिंग पसंद था ना। उनके इतने सालों के रिश्ते में लानवांग जी ने कभी भी उसके लिए कोई गाना नहीं गाया। आज वो एक लेडी के लिए गा रहा है, मतलब वो कोई ऐसी वैसी लेडी नहीं। क्या लानवांग जी ने सच में कभी उससे प्यार नहीं किया? क्या वो उस लेडी से प्यार करता है? लानवांग जी को लड़कियां पसंद है? क्या वो बाइसेक्सुअल है? उयुक्षिया को उनकी शादी के बाद की पहली रात याद आई। लानवांग जी पूरा दिन ठीक था, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जब वो दोनों बेड में गए तब भी वो ठीक था, पर जैसे ही उयुक्षिया ने अपना बॉक्सर उतारा, क्या उसकी बॉडी को देखकर लानवांग जी को उल्टी आ गई थी। उयुक्षिया के सीने में दर्द होने लगा, उसको पसीना भी आने लगा। थोड़ी फ्रेश एयर के लिए वो बैल्कनी में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक कैब आकर उसके घर के सामने रुकी और उसके घर का मेन डोर खुल गया। लानवांग जी निकल आया, उसके पीछे पीछे एक लेडी भी निकल आई। लानवांग जी हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से उतरने में मदद कर रहा था। वो लेडी धीरे धीरे उतर रही थी। क्या वो बीमार है? उयुक्षिया ने अच्छे से देखा तो उसे उस लेडी की फूली हुई पेट दिखाई दी। वो प्रेग्नेंट है? उयुक्षिया का सर चकराने लगा, उसकी नज़रें धुंधली हो गई। नीचे उस टाइम लानवांग जी बहुत केयर के साथ उस लेडी को कैब में बिठा रहा था। जब कैब चलने लगी तब लानवांग जी अपना हाथ हिलाने लगा। फिर वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक न वो कैब उसके नज़रों से बाहर चली गई। उसके बाद वो घर की तरफ घुमा और सर उठाकर उयुक्षिया के बैल्कनी की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। उयुक्षिया के चेहरे का दर्द उसे नहीं दिखा, ऐसा नहीं हो सकता, पर कुछ पल उयुक्षिया की तरफ देखकर वो मुस्कुराकर अंदर चला गया। उयुक्षिया वहीं बैठ गया। उसके अंदर रूम तक जाने की ताकत भी नहीं बची थी। वो लेडी प्रेग्नेंट है। क्या उसके पेट में लानवांग जी का बच्चा है? उसी से शादी करने के लिए लानवांग जी डिवोर्स मांग रहा है। उयुक्षिया का दिमाग दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा उसे कह रहा था कि उसे लानवांग जी को डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि उस प्रेग्नेंट लेडी को हस्बैंड और उस बच्चे को पापा मिल जाए, पर उसके दिमाग के दूसरे हिस्से ने उसे कहा कि लानवांग जी ने उसे चीट किया है। उसके साथ शादी करने के बावजूद लानवांग जी ने किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। लानवांग जी शायद गे है ही नहीं। उयुक्षिया को याद आया कि बीसीटी में साइकियाट्रिस्ट ने उसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया था। उनमें से एक था कि शायद उसका होमोसेक्सुअल पार्टनर एक्चुअल में होमोसेक्सुअल नहीं है। उस टाइम उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो श्योर था कि लानवांग जी उससे प्यार करता है, पर आज उसने जो देखा और सुना उससे उसका वो विश्वास टूट गया। लानवांग जी धोखेबाज है। उसने उयुक्षिया के प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। उयुक्षिया की ज़िंदगी बर्बाद करके वो अपने लवर को गाना सुना रहा था। पिछले 5 सालों में उयुक्षिया ने हर पल लानवांग जी का ध्यान रखा, हर पल उसकी खुशी के बारे में सोचता रहा और उस बेवफा ने किसी और को प्रेग्नेंट बना दिया। उसने कहा था कि उसे टॉप पोजीशन नहीं चाहिए, तो फिर उस लेडी के साथ वो क्या करता है? उयुक्षिया उसे इतनी आसानी से खुश रहने नहीं देगा। इस धोखेबाजी का बदला वो ज़रूर लेगा। अगली सुबह तक उयुक्षिया नॉर्मल हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे बिहेव करते हुए वो ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल गया। लानवांग जी अब रेगुलर अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने लगा। उयुक्षिया इस चीज़ को देखकर भी अनदेखा करता रहा, पर अगले महीने भी लानवांग जी के अकाउंट में पैसे भेज दिए गए, जैसा कि उयुक्षिया ने प्रॉमिस किया था। कुछ दिन बाद एक दिन जब उयुक्षिया घर आया, उसने देखा लानवांग जी और उसकी गर्लफ्रेंड लानवांग जी के रूम में ना बैठकर हॉल में बैठे थे। उयुक्षिया उनको अनदेखा करके सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो लानवांग जी ने उसे आवाज़ लगाया,
वही, तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? वो युवक्षा रुक गया और लानवांग जी के सामने जाकर कहा, बताओ क्या बात है? बैठो, बताता हूँ, लानवांग जी ने कहा। वो युवक्षा एक काउच में बैठ गया। लानवांग जी उस लेडी के साथ एक काउच में बैठा था। उसने कहा, इससे मिलो, ये वांग लिंगजियाओ है। लिंगजियाओ? ये वो युवक्षा है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। हेलो मिस्टर वुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, वांग लिंगजियाओ ने कहा। मिस वांग, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो युवक्षियन ने कहा। क्या आप वांग जी के दोस्त हो? उसने आपके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। वही, लानवांग जी बोल उठा। लिंगजियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, युवक्षियन ने कहा। कब कर रहे हो तुम लोग शादी? पहले मेरी डिवोर्स तो हो जाए, तभी तो मैं दूसरी शादी कर पाऊँगा, लानवांग जी ने कहा। ओह, तुम्हें याद है कि तुम शादीशुदा हो? दैट्स ग्रेट, वो युवक्षा हंस देता है। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, लानवांग जी ने धीरे से कहा। तो तुम शादीशुदा होकर, वो युवक्षण कुछ बोलते बोलते रुक गया। मिस वांग, आप जानती थी कि वो शादीशुदा है? फिर भी, वो युवक्षण ने वांग लिंगजियाओ के पेट की तरफ देखा। हाँ, मैं जानती थी कि लानवांग जी की शादी आपकी बहन के साथ हुई है, पर वो दोनों तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ नहीं मानते हैं ना। दोनों साथ भी नहीं रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हैं। आप उन दोनों को डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हैं? डिवोर्स के बाद आपकी बहन को भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, वांग लिंगजियाओ ने कहा। अच्छा, तो लानवांग जी ने इसे ये कहानी सुनाई है। वो युवक्षिया का दिल गुस्से से भर जाता है, पर वो अपने चेहरे पर वो गुस्सा आने नहीं देता है। वो दोनों साथ रहे ना रहे, वो लीगली मैरिड है, और ये बात सच नहीं है कि वो लानवांग जी से प्यार नहीं करती है। इन दोनों की तो लव मैरिज हुई है, पर अब लानवांग जी को उससे प्यार नहीं है, वो युवक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। वही, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा डिवोर्स करा दोगे, लानवांग जी ने कहा। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, वो युवक्षण ने कहा। तुमने भी तो बहुत कुछ वादा किया था, क्या तुम्हें वो सब याद नहीं है? कितने महीने हुए हैं तुम्हें RCT आए हुए? 11 महीने, लानवांग जी ने जवाब दिया। और ये प्रेगनेंसी कितने महीने का है? तुम्हारा ही है ना ये बच्चा, वो युवक्षा ने पूछा। मेरा ही है, 8 महीने हो गए हैं, लानवांग जी ने जवाब दिया। वाओ, तो तुम्हें अब शादी करने का मन क्यों हुआ? अच्छा ही तो चल रहा है सब कुछ, वो युवक्षा ने कहा। मैं तो कब से डिवोर्स के लिए बोल रहा हूँ, तुम ही मना कर रहे हो, लानवांग जी ने कहा। मैं मना करने वाला कौन हूँ? मैं भी चाहता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ दे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें डिवोर्स सेटलमेंट के लिए पैसे भी दिला दूँगा, पर तुमने मेरी बहन को चीट किया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ भी देना चाहेगी, वो युवक्षा ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस डिवोर्स मिल जाए, उसी से मैं खुश हूँ, लानवांग जी ने कहा। पर लानवांग जी, वांग लिंगजियाओ बोल उठती है, हमारे बच्चे के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। मिस वांग, आपने क्या देखकर लानवांग जी से प्यार किया? आजकल के सुंदर लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, ये बस सुंदर गोरा चेहरा देखकर ही प्यार कर बैठते हैं। मेरी बहन को भी इस गरीब आदमी से प्यार हो गया था, और अब आपको भी उससे प्यार हो गया है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। और इधर मेरे जैसा अमीर हैंडसम आदमी सिंगल बैठा है। मुझे कोई खूबसूरत लड़की मिल ही नहीं रही है। क्या आपकी कोई बहन है जो आपकी तरह खूबसूरत है? वो युवक्षण ने वांग लिंगजियाओ की तरफ देखकर कहा। तुम्हारे लिए कोई बड़े बिजनेसमैन की बेटी इंतज़ार कर रही होगी, लानवांग जी बोल उठता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल जाएगी। हाँ, पर मुझे जो पसंद है वो तो नहीं मिल रहा है ना, वो युवक्षण वांग लिंगजियाओ को देखते हुए बोलता है। लिंगजियाओ, मुझे लगता है अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, कहकर लानवांग जी कैब बुक करने लगता है। वांग लिंगजियाओ धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे? वो मैं वो युवक्षण से बात कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, लानवांग जी ने जवाब दिया। वांग लिंगजियाओ को कैब में बिठाकर अंदर आकर लानवांग जी ने देखा कि वो युवक्षण उसी जगह पर बैठा है। वो बोलता है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें उस इंसान से मिला दूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। हाँ, कहा था, मैंने तुम्हें कहा था किसी को ढूंढने के लिए, पर तुम तो शुरू से ही किसी और के साथ सो रहे हो। कब से चल रहा है ये सब? इसलिए मेरे साथ सेक्स में मज़ा नहीं आता है तुम्हें? और मैं सोच रहा था कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। उसके साथ करना अच्छा लगता है तुम्हें? वो युवक्षण ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है,
लानवांग जी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? वही वुक्सन अपने सर को पकड़कर बोलता है। तुम्हारे पैसे के लिए, लानवांग जी ने कहा। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? वही वुक्सन ने गहरी सांस छोड़कर पूछा। 1 करोड़, लानवांग जी ने जवाब दिया। ठीक है, 1 करोड़ और डिवोर्स दोनों ही मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, वही वुक्सन ने कहा। आज तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा, अच्छे से। आज अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो कल ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ठीक है, लानवांग जी राज़ी हो गया, पर उसकी पूरी बॉडी ऑलरेडी स्टिफ हो गई थी। दोस्तों, इस फैन फिक्सन का ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसी लगी ये बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।